मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है और हम मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो मोक्ष मुक्ति का नाम है, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति का। हम कई बार इस पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं, कई बार मृत्यु हुई है हमारी, तो हम जन्म लेते हैं, अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं और मर जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं। यही क्रम चलता रहता है और एक चक्र की तरह घूमता रहता है। हर बार हम अपने कर्मों का फल भुगतने फिर से आ जाते हैं पृथ्वी पर। जन्म और मृत्यु के इस चक्र से छुटकारा पा लेना ही मोक्ष है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी घटनाएं फिक्स्ड होती हैं, तो फिर हमारे अच्छे बुरे कर्मों का क्या, उनका फल भुगतने का क्या मतलब हम केवल माध्यम मात्र हैं। कर्म कराने वाला तो वो ईश्वर होता है, सब कुछ उसी के इशारे पे होता है। तो फिर हमारे कर्म कहाँ से आ गए और हम उसके फल भुगतने के लिए फिर से जन्म क्यों लें? हमने तो वही किया जो ईश्वर ने करवाया। भाई साहब, ठीक है, आपने वही किया जो ईश्वर ने करवाया, लेकिन ईश्वर का आदेश मानकर तो नहीं किया, प्रभु की इच्छा मानकर तो नहीं किया, समर्पण भाव से तो नहीं किया ना। आपने किया ये समझकर कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति की मदद कर रहा हूँ, मैंने ये फैक्ट्री बनवाया, ये जमीन, ये महल मेरा है। कोई भी अच्छा काम किया तो ये मैंने किया, ऐसा सोच कर किया। सब जगह आपने मैं को घुसा दिया। भगवान कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, ये सारी सृष्टि मुझसे ही निकलती है और फिर मुझ में ही समा जाती है, और जब तक इस संसार में रहती है तब तक होता वही है जो मैं चाहता हूँ, मैं ही करता हूँ। लेकिन आप अपने अहंकार भाव को अपने और ईश्वर के बीच में लाकर खुद कर्ता बन बैठे, तो कर्मों का फल भी तो आप ही को भुगतना होगा ना। आपने देखा होगा, जब कोई ट्रक ड्राइवर कोई स्मगलिंग का सामान के साथ पकड़ा जाता है तो वो सीधे सीधे बोलता है कि मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूं जी, ट्रक का मालिक तो कोई और है। उसने मुझे आदेश दिया ये सामान फलाने जगह पहुंचा देने को, तो मैं ले जा रहा था, मेरा क्या कसूर। मतलब ड्राइवर अपने आप को ट्रक का मालिक नहीं समझता, इसीलिए दंड का भागी नहीं हुआ। लेकिन हम तो अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं। इस संसार रूपी सराय में मुसाफिर की तरह चंद समय के लिए आए हैं, फिर वापस चले जाना है। लेकिन मालिक बन जाते हैं, एक एक इंच जमीन के लिए खून खराबा पर उतर आते हैं, कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं। अरे जमीन तो छोड़िए, ये तो फिर भी बहुत साल तक हमारे उपयोग में रहने वाली है। हम तो ट्रेन की एक बर्थ रिजर्व करवाते हैं तो उसे अपनी मिल्कियत समझने लगते हैं, जो कि अगली सुबह किसी और की हो जाने वाली है, जो कि पिछली रात किसी और के नाम थी। हम किसी दूसरे यात्री को अपनी बर्थ की थोड़ी सी भी जगह पे बैठने नहीं देते, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो हम तो अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं, तो अंजाम भी खुद को ही भुगतने होंगे ना। भगवान कृष्ण ने कहा था, ही इज द ओनली सब्जेक्ट। सब कुछ करने वाले ईश्वर ही हैं, हम सब माध्यम मात्र हैं। तो माध्यम अपने आप को समझें तब ना। हम तो अपने आप को करने वाला, कर्ता समझने लगते हैं, तो फल भी भुगतना पड़ता है। तो इस कर्म बंधन से मुक्त होकर ही हम इसके फल से भी मुक्त हो सकते हैं। तो हम जो कुछ भी करें प्रभु की इच्छा मानकर करें, किसी की मदद करें, किसी का भला करें, प्रभु की इच्छा मानकर करें। बस उस व्यक्ति से वापस कुछ बदले में उम्मीद मत रखें। तब एक बात सामने आएगी कि तो फिर हम कुछ गलत भी करें तो भी ईश्वर की इच्छा मानकर उसके फल से भी अपने आप को वंचित जाने, मतलब हमें उसका कोई दंड नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेगा दंड। लेकिन ईश्वर का काम समझकर आप कोई गलत काम कर सकेंगे क्या? ईश्वर को अगर हमेशा, मतलब 24 घंटा
अपने साथ अपने पास खड़े महसूस करें, तो हम कोई गलत काम कर सकेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। अगर इंस्पेक्टर बगल में खड़ा रहे तो कोई चोर चोरी कर सकता है क्या? सोच भी नहीं सकता चोरी करने के बारे में। अरे भाई, हम तो सिग्नल पर सीसीटीवी कैमरा देखकर हेलमेट ठीक करने लगते हैं, और 24 घंटे वाला सीसीटीवी साथ महसूस करते रहेंगे तो एकदम सतर्क रहेंगे कि गलती से भी कोई गलती न हो जाए। तो अपने अच्छे बुरे सभी कर्म निष्काम भाव से, मतलब बिना किसी फल की इच्छा के करते जाएं, ईश्वर का काम समझकर, खुद को एक माध्यम मानकर बस। लेकिन ठहरिए, अभी एक उपाय और भी करना है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। अपनी इच्छाओं को समाप्त करना होगा। आप सोचेंगे अब ये क्या नई बला आ गई, इच्छाएं तो अनंत हैं, उनको कैसे समाप्त करें, और इच्छाओं का कर्म से क्या संबंध जो मोक्ष में बाधक बने और हमें दोबारा जन्म लेना पड़े। तो ऐसा है भाई साहब कि सांस रहते अगर इच्छा समाप्त हो जाए तभी मोक्ष मिलता है जी। अगर सांस छूटते समय तक कोई भी इच्छा बची रह गई तो मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर जन्म लेना होगा। अब इच्छा के कारण आदमी क्यों दोबारा जन्म लेता है, इसे समझना होगा। ऐसा है कि मृत्यु के पश्चात इंसान की आत्मा अपने साथ उस इंसान के पिछले संस्कार को लेकर शरीर छोड़ती, और इच्छाएं अगर बची रह गईं तो वो कर्ता समझकर किए गए कर्मों के फल के साथ संस्कार में समाविष्ट हो जाती हैं। फिर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही उस आत्मा को दोबारा शरीर धारण करना पड़ेगा, मतलब मोक्ष नहीं मिलेगा। अब इच्छाओं को समझें। इच्छाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे किसी से बदला लेने की इच्छा, एक घर नहीं बना सके, काश अपना एक घर बना लेते, या मुझे बेटा नहीं हुआ, काश मेरा एक बेटा हो जाता, या मेरा प्रमोशन नहीं हो सका, काश मेरा प्रमोशन हो जाता, या मेरा बहुत अच्छा दोस्त हमसे रूठ गया, काश हम उसको मना लेते, काश हम उससे क्षमा मांग लेते, या काश हम अपने भाई की गलती को क्षमा कर देते, या काश हम अपने माता पिता की सेवा ठीक से कर पाते, या काश मैं IIT कर पाता, या काश मैं IAS बन पाता। इसी तरह की ढेरों अच्छी बुरी इच्छाएं हैं जो मृत्यु के समय तक अगर मन में रह गईं तो वापस से जन्म लेना पड़ेगा। तो इन इच्छाओं को त्यागना होगा। माफी मांगना या माफ कर देना, ये तो समय रहते आप कर सकते हैं, कर दीजिए, और जो अचीवमेंट्स बाकी रह गए उनको भूल जाइए, प्रभु की जैसी इच्छा समझकर भूल जाइए। बस यही 2 काम करने हैं। जो भी कर्म करें ईश्वर की इच्छा मानकर करें, और अपनी सारी इच्छाओं को मृत्यु के पहले पहले सांस रहते समाप्त कर दें।